मुल्क में कोरोना मजीद 104 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2,869 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 74,536 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। कोरोना वायरस पर काबू पाने के इकदामात। 40 साल से जायद के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। शहरी करीबी सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। असद उमर का ट्वीट। ईद के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। ईदगाहों में फेस मास्क पहनना जरूरी करार। दाखिले और इखराज के लिए मुतादिद दरवाजे रखे जाएं। रश कम रखने के लिए एक जगह 2 से 3 नमाजें अदा की जाएं। खुतबा भी मुख्तसर रखा जाए। NCOC की घर से जाए नमाज साथ लाने की हिदायत। इसराइल के गजा पर फजाई हमले। 36 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की वक्फे से वहशियाना बमबारी। 700 से जायद जख्मी। साहिली इलाके में 12 मंजिला रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह। हमास का जवाबी हमला। इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। जख्मियों से भर गए घर, मलबे का ढेर। गलियों में दौड़ते बच्चों और खवातीन को पनाह की तलाश। शोहदा की तदफीन के दौरान रिक्कत आमेज मनाजर। अंबिया की सरजमीन को फिर सलाहुद्दीन अयूबी का इंतजार। पाकिस्तान की गजा में इसराइली फजाई हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी ने हत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम रुकवाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। MNST इंटरनेशनल का ताकत का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। अरब लीग की भी इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में फलस्तीनी सफीर से मुलाकात। मासूम शहरियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। इसराइली जारहियत की मजम्मत। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ कश्मीरी आवाम सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल मुखालिफ एहतजाजी रैलियाँ। फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मामला। नैब की दरखास्त पर वजारत दाखिला आज फैसला करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने इजलास बुला लिया। शहर फरोज की तहसील पिंड ईदन रेलवे स्टेशन के करीब पटरी पर क्रैकर धमाका। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। बम डिस्पोजल स्क्वाड की चेकिंग। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क में ईद कल होगी या परसों? ईद का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल होगी। सऊदी मीडिया। सऊदी हुकूमत का मस्जिद अल हराम में नमाज ईद के लिए खुसूसी परमिट जारी करने का फैसला। इजाजतनामे के बगैर मस्जिद में दाखिला ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। कोरोना ने भारत में तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान 3,48,000 से जायद नए मरीज। मुहलिक वायरस से एक ही रोज 4,200 हलाकतें। मुल्क भर में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। 8,849 मीटर बुलंद चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। सरबाज खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा से है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हरारे से लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम चार्टर तैयारी के जरिए जिम्बाब्वे से वतन वापस पहुंची। खिलाड़ी एयरपोर्ट से घरों को चले गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 104 अफराद दम तोड़ गए। जान बहक अफराद की तादाद 19,210 हो गए। जबकि 24 घंटे के दौरान 2,869 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं।
कोरोना से मजीद 104 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई। पंजाब में अमवात की मजमूई तादाद 9,188 हो गई। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 8,67,438 हो गई, जबकि 7,71,692 अफराद सेहतियाब भी हो चुके। NCOC के मुताबिक 4,859 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 3,22,117, सिंध में 2,94,251, KP में 1,25,392, बलोचिस्तान में 2,03,655, आजाद कश्मीर में 18,056, इस्लामाबाद में 78,560 और गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,407 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद उल फितर से मुताल्लिक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हिदायत में कहा गया है कि ईद की नमाज के लिए मस्जिद आने वाले मास्क लाजमी पहने, गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें, नमाज के बाद हजूम ना लगाया जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इजलास में शिरकत की। NCOC ने ईद उल फितर के लिए गाइडलाइंस की मंजूरी दी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ईद की नमाज कोरोना SOPs के साथ खुली जगहों पर पढ़ी जाए। नमाजी ईद का खुतबा महदूद रखा जाए। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला और अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना जरूरी हो तो दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखी जाएँ। NCOC के मुताबिक मस्जिद या किसी भी खुली जगह पर रश कम करने के लिए नमाज 2 से 3 बार पढ़ाई जाए। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे मसाजिद और ईदगाह जाने से गुरेज करें। NCOC ने हिदायत की है कि मसाजिद और ईदगाहों में दाखिले के लिए 1 से ज्यादा रास्ते रखे जाएं। दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर रखे जाएं। नमाजी जाए नमाज साथ लाएं और वुजू घर से करके आएं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए नैब की दरख्वास्त मौसूल हो गई है। आज फैसला करके मामला काबीना को भेज देंगे। वो दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इंटीरियर मिनिस्ट्री को नैब की दरख्वास्त मौसूल हो गई है। कल हमने अपनी मीटिंग तलब कर रही है सुबह, और कल हम फैसला कर देंगे लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलकर, और कल ही कैबिनेट को भेज देंगे और फिर कैबिनेट की फैसला कर दे कि सर्कुलेशन पे करे, जैसे भी करे। हमने तो ECL में इसीलिए डाला कि ना जा सके, बाकी तो अदालत का फैसला ना। हमने तो अपना जो फैसला करना है वो अल्लाह को जो मंजूर हुआ वो कल करना है, फिर इसको कैबिनेट में भेजना है कल सिफारिशात के लिए। फिर कैबिनेट ने फैसला करना है कि भाई इसको जाने देना है या नहीं जाने देना। अहम खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा कोरोना वायरस का शिकार हो गया। डॉक्टर फजल रहीम कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर फजल रहीम 2 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से जाबहक डॉक्टर्स की तादाद 67 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा कोरोना का शिकार हो गया। डॉक्टर फजल रहीम कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है डॉक्टर फजल रहीम 2 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, लेकिन वो जाबर ना हो सके। डॉक्टर फजल रहीम कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वायरस से जाबाक डॉक्टर्स की तादाद अब 67 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना का शिकार हो गया, जिसके बाद जाबाक डॉक्टर्स की तादाद 67 हो गई है। डॉक्टर फजल रहीम 2 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। पट ईदन रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर क्रैकर बम धमाका। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गए। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। AWI गुलाम यासीन का कहना है कि मुतासर ट्रैक की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताहम डाउन ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। धमाके के बाद सखर रेलवे डिवीजन में रेलवे ट्रैक पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि धमाके से थोड़ी देर पहले मुतासर ट्रैक से कराची से लाहौर जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस गुजरी थी, जो हादसे से बाल बाल बच गई। आगे बढ़ते हैं, अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं। ईद करीब आते ही मुर्गी की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मुर्गी का गोश्त भी गरीब आदमी की पहुंच से
दूर होता जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की गोश्त की कीमत 400 रुपए से लेकर 500 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। मजीद तफसीलात जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। कराची से मोनिस अहमद हमें अपडेट करेंगे, लाहौर से अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ होंगे, इस्लामाबाद से इस्मा शौकत, जबकि पेशावर से आमिर जमील हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम पेशावर का रुख करते हैं, आमिर जमील से जान लेते हैं। आमिर जमील, कहिएगा क्या सूरत हाल है पेशावर में? देखिए, पेशावर में मुर्गी की कीमत जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इससे पहले मुर्गी की कीमत इतनी नहीं हुई, 301 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 255 और 260 रुपये में मुर्गी फ़रोख्त की जा रही थी और वो इससे ज़्यादा कभी भी नहीं गई, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 301 रुपये पर पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो इस 24 घंटों में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। 291 रुपये गुज़िश्ता रोज़ ये फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन आज इसकी कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम पीसीस की बात करें, यानी कि यहाँ दो तरीके से मुर्गी फ़रोख्त होती है। एक ज़िंदा मुर्गी जिसकी कीमत 301 रुपये है, और अगर हम कटी हुई मुर्गी की बात करें तो वो इससे भी महंगी फ़रोख्त की जा रही है। 600 रुपये 650 रुपये लेग पीसीस जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर सीने के गोश्त की बात करें तो वो 550 से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस रमज़ान के दौरान 80 रुपये फ़ी किलो मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ है। ताहम इस हवाले से हमारी जब यहाँ के दुकानदारों से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि जैसे इन्हें पीस मुर्गी महंगी मिलती है तो इसी वजह से वो आगे महंगी फ़रोख्त करते हैं। तो उसके साथ साथ जो चूज़े की कीमत है वो पहले 16 रुपये थी, जो कि अब बढ़कर 70 रुपये हो गई है। यही वजह है कि मुर्गी की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो मुर्गी दाना है, यानी जो फीड्स इनकी है, वो भी बोरी के हिसाब से महंगी हो गई है। पहले 2300 रुपये में बोरी मिल रही थी खुराक की, जो कि अब 3800 रुपये पर पहुंच चुकी है। इसके साथ अगर हम ये भी बताएं कि मुर्गी के अलावा दीगर जो अशिया हैं उनकी भी कीमतों में इसी तरीके से इजाफा होता जा रहा है, और ईद पर तवक्को ये की जा रही है कि ये कीमत 350 रुपये क्रॉस कर जाएगी। ठीक है आमिर, साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, आप बताएगा लाहौर में सूरत हाल कैसी है, कीमत क्या है और वजह क्या है इजाफे की इसमें? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो ब्रायलर की कीमतें हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पंजाब में कभी भी ब्रायलर जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो का जो हिस्सा है उसे अबूर नहीं किया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफे का रुझान है। आज भी 7 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है, और ब्रायलर गोश्त जो कि बंद ब्रायलर जिसे कहा जाता है, जिसमें हुकूमती रेट लिस्ट शामिल होती है और जिसमें जो पोटा कलेजी और जो शामिल होता है, तो उसकी कीमत जो है 429 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि साफ़ी गोश्त जिसे साफ़ गोश्त कहा जाता है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और रमज़ानुल मुबारक के 29 दिनों में ब्रायलर गोश्त की कीमत 93 रुपये फ़ी किलो तक जो है बढ़ाई जा चुकी है। और इस हवाले से पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन का मौक़िफ़ यह है कि पोल्ट्री फार्म से जो ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई है वो इंतहाई कम हो रही है, क्योंकि लाहौर की खपत जो है वो 1 लाख से जो है वो तजावज़ का जो कम हो चुकी थी, क्योंकि 11 लाख जो है वो रोज़ाना ब्रायलर हमें दरकार है, लेकिन जो सप्लाई की जा रही है वो 9 से 10 लाख की जा रही है। और ये किल्लत जो है वो गुज़िश्ता 29 दिन में देखने को मिल रही है। ब्रायलर गोश्त की कीमतें यकम रमज़ानुल मुबारक को जो बढ़ाई गई थी वो 336 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाई गई थी, और जो मुसलसल बढ़ाने के बाद जो है वो आज 429 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जो लाहौर में बढ़ती जा रही है। अब्दुल कादिर मदनी साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करते, इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा शौकत, आप बताएगा इस्लामाबाद में दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है और अवाम का क्या रद्द अमल है इन बढ़ती कीमतों पर? देखने में यही आया है कि जब ईद करीब होती है तो तमाम ज़रूरत अशा को महंगी कर दिया जाता है। और अब अगर बात कर ली जाए मुर्गी के रेट के हवाले से, तो बाकी शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी जो मुर्गी का रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। अगर बात कर ली जाए ज़िंदा मुर्गी के हवाले से तो वो 330 रुपये मिल रही है, जबकि साफ़े गोश्त जो है उसकी कीमत 550 रुपये मिल रही है। अगर बात की जाए रमज़ान के हवाले से तो रमज़ान में यही कीमतें जो थी वो तकरीबन ज़िंदा मुर्गी जो थी वो मिल रही थी तकरीबन 300 रुपये, और जो साफ़े गोश्त था वो मिल रहा था 200 तक का। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि दुकानदार है उनका ये कहना है कि जी
हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये हमेशा देखने में आता है कि जब चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। शहरी शिकवा करते दिखाई देते हैं कि क्योंकि ईद पर मुर्गी एक अहम जुज़ होता है, खाने में पकाई जाती है, तो इस दफ़ा ऐसा ही लग रहा है कि ईद पर जो है मुर्गी बिल्कुल भी घरों में नहीं पकेगी। जी ठीक है, तो अवाम जो है वो भी नोहा कुना है इस पे। इसमें साथी मौजूद रहेगा, कराची का रुख कर लेते हैं। मुनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुनिस, सिर्फ एक ही चीज़ थी गरीब के पास कि ईद के मौके पे या इससे पहले भी कुछ मौके आते थे तो चिकन बना लिया जाता था। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और हुकूमत क्या कहती है कीमतें बढ़ने पे? देखिए, अजीब मामला हुआ है कराची में, क्योंकि हुकूमती रिट नज़र आ रही है इस मरतबा। बहुत ही खुशाइन चीज़ है कि लॉकडाउन में पूरी तरह अमल दरामद कराया जा रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं शहर में, जो अमूमी तौर पर हालात देखने में नहीं आते थे। लेकिन हुकूमती रिट नज़र नहीं आ रही, तो हमेशा से जो एक बड़ा मसला है वो है प्राइस कंट्रोलिंग का। इस वक्त भी जो चिकन की कीमतें हैं वो आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का बायस बनी हुई हैं, क्योंकि आज 12 मई और आज मार्केटों में जो चिकन का रेट है वो 500 और 520 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। इसके बरक्स जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्टें जारी हुई हैं वो इंतहाई मज़ा का खेज़ मामला है। 214 रुपये फ़ी किलो उस पर रेट दस्तयाब है, जो कि यकीनी तौर पे दुकानदार कहते हैं कि किसी तौर पे उनके लिए किसी भी तौर पे ये मुनासिब नहीं कि उस कीमत पे वो फ़रोख्त कर सकें। तकरीबन 150% उस कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि कमिश्नर कराची की रेट पर वो रेट लिस्ट पर जो कीमत दस्तयाब है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि कुछ तो चिकन फीड का मामला है कि वो पीछे से महंगी हुई है, कुछ फार्मर्स का कार्टेल बना हुआ है, उनकी जानिब से होलसेल की मकाम से जो है बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसीलिए वो मजबूर हैं और आज उनको 480-490 रुपये फ़ी किलो रेट दस्तयाब है। इसीलिए वो 500 और 520 रुपये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन का रेट दस्तयाब है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से इस सिलसिले में बात की जाए तो उनका यही कहना था कि वो जुर्माने कर रहे हैं और दुकानदारों पर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आ रही है। मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ, शहर का एक पोश इलाका है, यहाँ पर तकरीबन फ़ी किलो जो कीमत है कि मुर्गी की वो 500 और 520 रुपये के दरमियान में चल रही है, लेकिन शहर भर में 500 रुपये से कम कहीं भी चिकन का जो गोश्त है वो दस्तयाब नहीं है और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमूमी तौर पे आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो चिकन को ही प्रेफर करते थे चिकन की तकरीबात के लिए और ईद के मौक़ों पे भी कि वो आम आदमी की पहुँच में आ जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का बाहर हो गया है। बहुत शुक्रिया। कराची से मोनिस अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर से अब्दुल कादिर मदनी, इस्लामाबाद से इस्मा शौकत ने हमें अपडेट किया और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे।